हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा एम एस एक्सेल। तो आज हम जानेंगे एम एस एक्सेल के बारे में। मैं ब्रीफ आपको बता देता हूँ एम एस एक्सेल बेसिकली क्या होता है। और एम एस एक्सेल इज़ ए पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट एंड इज़ वाइडली यूज फॉर डाटा एंट्री, एनालिसिस, कैलकुलेशन, चार्ट क्रिएशन एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली आज हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा, जिससे कि क्योंकि आप अगर एक न्यू स्टूडेंट हैं एक्सेल के तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये हमारा फर्स्ट जो डैशबोर्ड है बेसिकली एक्सेल का, जो फर्स्ट पेज ओपन होकर आता है ब्लैंक, वो इस तरह से आता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ABCD, ये बेसिकली क्या है, ये कॉलम्स हैं। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये सब सेल्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेल। ठीक है, और ये जो है, ये जो पूरा पेज है बेसिकली ये वाला, इस पूरे पेज को हम बोलेंगे वर्कशीट। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। कैसे लिखते हैं, राइट क्लिक करा, रीनेम कर दिया। ठीक है, इसको अगर आपने करना है, जैसे शीट 2 है या शीट 3 है, मैं उसके बारे में भी अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये एक जो सेल हो गया, मतलब एक जो ये सिंगल जो ये बॉक्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेल। और जो पूरी जो ये कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है उसे हम बोलते हैं वर्कशीट। ठीक है, अब इसमें बेसिकली जो हमारा काम रहता है वो ये रहता है कि सपोज़ करिए कि हमने जैसे बताया मैंने आपको कि इसमें कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे होते हैं, तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ कैलकुलेशंस का। देखो मैंने इसमें शीट 2 बनाई हुई है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये पूरी अभी काम आएगी हमारे, लेकिन अभी हम इसको धीरे धीरे आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो उसी बेसिस पे मैंने सेलेक्ट करके इसको, या एक सेकंड, ये कुछ गलत कॉपी हो गया, इसको कॉपी कर लिया मैंने और सपोज़ करिए कि मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया। अब इसमें मैंने बेसिकली क्या लिया हुआ है, जैसे हमने कुछ बच्चों के नंबर्स लिए हुए हैं कि हिंदी में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं। तो हमारे पास कुछ 4-5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनके हम नंबर्स के बारे में डिसाइड करेंगे कि इनको क्या इनका सम होगा, क्या इनका एवरेज रहेगा। तो बेसिकली इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो इनके प्री डिफाइंड फार्मूला हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो प्री डिफाइंड फार्मूलाज जो हैं वैसे तो इनके काफ़ी सारे हैं, लेकिन उसमें बेसिकली सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये बड़े ही बेसिक वो रहते हैं। देखो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, तो इन सब फंक्शंस के बारे में अभी हम जानेंगे। धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनका सम करते हैं। अब हम जब इनको ऐड करेंगे सबको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम पे क्लिक कर दिया। ऑटो सम पे क्लिक करते ही यहाँ आप देख रहे होंगे ये ऑटो सेलेक्ट हो गया। ये यहाँ पे तो स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, जहाँ नाम लिखा हुआ है वो इसने सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन जितना भी नंबर्स जो दे रखे थे वो इन्होंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। यानी कि इसको हम कैसे काउंट करते हैं, कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं। देखो ये कौन सा कॉलम है, बी, तो इन्होंने यहाँ पे कह रहा है बी। और ये कौन सी रो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 से, तो इन्होंने ले लिया B7 और कोलन दिया बीच में, और उसके बाद सीधा ले लिया F7। सपोज करो ये यहाँ तक होता या यहाँ तक होता तो हम लिखते I7, यहाँ तक होता हम लिखते J7। ठीक है, तो अब इन्होंने किया, अब ये सिलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक फार्मूला है। अब आपने सिर्फ एंटर करना है। अब देखो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा टोटल आ गया। अब सपोज़ करो मैं यहाँ पे, देखो आप याद रखना 385 है, मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। देखो यहाँ से बोल्ड हो जाता है। अब देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 60 की जगह 65 कर देता हूँ। ये देखो अपने आप चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा कैलकुलेशन, इससे हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है, गलतियों के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आपने फार्मूला ढंग से लगाया है तो इस तरह से लग गया। अब सपोज़ करो कि आपके टीचर या आपके वो कहते हैं टीचर कि भाई इसको आप सबका टोटल करना है आपने, तो आप क्या करेंगे, अब ये फार्मूला आप लगाने को आप बार बार भी लगा सकते हो, आप यहाँ से इसको ऐसे करके फिर दोबारा ले सकते हो। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे। ये ड्रैग नहीं हो रहा है एक्चुअली, ड्रैग नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये ड्रैग नहीं हो रहा किसी रीज़न से शायद। ये देखिए इस पर क्लिक किया, एंटर कर दिया,
फिर इस पर क्लिक किया, फिर एंटर कर दिया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर एंटर कर दिया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर एंटर कर दिया। अब क्या हुआ, जो ये 5 स्टूडेंट्स थे इनके हमारे पास टोटल आ गया कि टोटल इनके इतने मार्क्स आए हैं 500 में से, या जितने सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5, तो अब इनके ये टोटल आ गया। ठीक है जी, अब ये इनका आ गया सम। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये लेफ़्ट राइट में आता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखो ये देखो सब बीच में आ गया। इसको लेफ़्ट में करना है लेफ़्ट में कर लीजिए, राइट में करना है राइट में कर लीजिए, सेंटर में करना है सेंटर में, बोल्ड करना है बोल्ड कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये टेबल तो ये बनी हुई है लेकिन ये अलग से क्यों आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और देखो यहाँ पे ना ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि हमने बॉर्डर लेना है, सिंगल एक लाइन लेनी है, या किस तरह से लेना है। तो हमने तो बॉर्डर लेना है, हम इसको इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब इसका व्यू चेंज हो गया है। तो इस तरह से बेसिकली आपका जो एक फार्मूला था सम का वो आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे कौन सा फार्मूला है, एवरेज का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे AVG, एवरेज की जो शॉर्ट फॉर्म लेते हैं वो होगी AVG। अब देखो AVG लिया हमने यहाँ पे, इसको मैंने नीचे करा, यहाँ ही ले लिया। अब इसने क्या करा, अब इसने फिर वही B7 से इसने G7 तक ले लिया, लेकिन हमें बेसिकली G7 तक नहीं चाहिए क्योंकि G7 तो टोटल है, तो हम इसको लेंगे F7 तक। ठीक है, और हमने एंटर कर दिया। अब इसमें क्या इन्होंने निकाला, ये बेसिकली ये इन्होंने एवरेज निकाला है इसका, यानी इसको 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 इन सबको टोटल किया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, जो डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। तो जो ये निकल के आया वो आपका ये हो गया। एक बार हम इसे क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 390 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, 78। देखो ये आपको क्लियर हो गया मैटर। तो इसलिए ये हमने इसका एवरेज निकाल दिया, यानी कि ये जो स्टूडेंट है इसका बेसिकली एवरेज ये है इसका। इसको सेंटर में कर लेते हैं। उसी तरह से हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, एवरेज पे क्लिक करेंगे और इसको हम H7 एक सेकंड, ये आ गया। ठीक है, उसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे एक बार। तो इन सब का हम एवरेज निकाल लेंगे। ये देखो मैं जो आपको करके दिखा रहा हूँ सब 78 आ रहे हैं ना। ऐसे कैसे पॉसिबल है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है किसी तरह से, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो गलत लगा है। मैंने इसीलिए आपको ये जस्टिफाई करने के लिए करा है, इसलिए मैंने इसको राइट साइड में रखा है। अब देखिए अब सही फार्मूला हम क्या लगाते हैं। यहाँ पे गए हम, एवरेज में गए हम। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये H7 तक आ रहा है। इसको H से हटा के मैं सिर्फ F7 तक लेके आऊँगा। अब देखो आप, अब चेंज हो गया, लेकिन अभी भी ये ठीक नहीं हुआ। हम इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ये देखो ये कितना है, इसको नॉर्मल 344 डिवाइडेड बाई 5। ये देखो हमारे पास ये आना चाहिए, ठीक है, और ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये कैलकुलेशन गलत आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये लेंगे हम एवरेज का फॉर्मूला हमने लगाया, अरे 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 क्या कर रहा है ये कुछ गलत कर देता है। कोई बात नहीं, हम इसको एक बार देखते हैं। ओके, एक्सेल बहुत फास्ट है। ये हमारी एक भी गलती जो होती है ना, ये उसके रिगार्डिंग ये इशू क्रिएट करता है। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे B8। यहाँ मैंने कर दिया B8 कोलन और क्या है F8। ये देखो ये इसका एवरेज आ गया। अब मैं एक बार फिर ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ। ये ड्रैग अगर हो जाता है तो बढ़िया है। खैर ये ड्रैग नहीं हो रहा, लेकिन मैं उसको एक्यूरेट हो गया, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब देखिए इसी तरह से हम
इसका एवरेज निकालेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे B9, इसको हम करेंगे B9, इसको रिमूव करेंगे और कहाँ तक आएगा ये F9 तक, राइट। और बीच में देखो हमने इसमें कोलन नहीं लगाया, ये अब देखो, ठीक है। उसी तरह से हम फिर दोबारा इसको क्लिक करेंगे, एवरेज पे क्लिक करेंगे, इसको भी हम करेंगे B10, क्योंकि बी कॉलम ही चल रहा है हमारा और उसमें यहाँ पे हम चेंज हो रहे हैं बार बार, तो B10 से लेकर F10 तक करेंगे। ये हो गया, एंटर कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे गए, फिर हमने वही से, मैं इसलिए बार बार आपको करूँ जिससे कि बार बार आपको ये जब देखेंगे आप इस चीज़ को, क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, सिर्फ 5 रिकॉर्ड हैं, लेकिन आपको जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें देख रहे हैं उनको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ वो बार बार देखो चेंज करके लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये 7, 8, 9, 10, 11 ये क्या चल रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये F हमारे पास लास्ट कौन सा है, F है, तो हम F पे गए और F11, ये 10 हटा देंगे, एंटर। ये देखो अब हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया बेसिकली। इसको हम सेट करेंगे इस तरह से, ये देखो, तो हमारे पास क्या आ गया, एवरेज हमारे पास निकल के आ गया। इसको हम फिर ऐसे ही कर देंगे, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये हमारे बेसिकली रिजल्ट्स हैं। अब उसके बाद हमारा आता है काउंट नंबर्स। काउंट नंबर से पहले मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला बताऊंगा। अब देखो मैक्सिमम आ गया, अब हमने फिर क्या लेना है इसके अंदर, फिर हमने वही लेना है, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कि हम क्या निकाल रहे हैं, किस चीज़ का फार्मूला है। ये मैक्स का फार्मूला है और ये मिन का फार्मूला है, ठीक है। अब मैक्स वाले फार्मूले में हम लगाते हैं इसमें, देखिए मैक्स पे मैं गया, इन्होंने ले लिया B7 से F7, क्योंकि H तो कोई फ़ायदा ही नहीं लेने का। ये देखो इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ठीक है, वो आपके सामने आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट वाले में करेंगे, नेक्स्ट वाले के अंदर भी हम यही करेंगे। इसमें करेंगे हम B8 कोलन F8, ये देखो इसमें आ गया मैक्सिमम। फिर हम यहाँ पे लेके गए, इसको अगर आप यहाँ से क्लिक नहीं भी करना चाहते तो आप यहाँ पे इक्वल टू मैक्स कर दो, ये भी मैं भी आपको ऊपर लिख के दिखाऊंगा। देखो अब ये आ गया, B हो गया। अब कौन सा, अब B के बाद ये था हमारा 9 आ गया, B9 कोलन F9, ठीक है, ये एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वहाँ से नहीं ले रहा, तो मैंने सिंपल लिखा यहाँ पे मैक्स, फार्मूला ऑटोमेटिक मेरे पास उठ के आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ ब्रैकेट में मैंने ब्रैकेट ओपन किया, B10 कोलन F10 और ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर कर दिया, रिजल्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। उसी तरह से मैं फिर दोबारा दिखा रहा हूँ, इक्वल टू मैक्स, मतलब वो फार्मूले को आप अगर उधर जाके क्लिक कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आ गया B11 कोलन F11 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए ये आपका मैक्सिमम का रिजल्ट आ गया। इसको हम सेट कर लेते हैं एक बार और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब आ गया मिनिमम। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, अब सबसे पहले जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं मिनिमम, और जो भी लिखेंगे इक्वल्स टू लगाएंगे उसके आगे, और फिर उसके आगे जो भी हम फंक्शन है वो करेंगे। अब देखो ये B से स्टार्ट हो गया, अब B कितना है 7, B7 से, मतलब ये जो कॉलम लगते हैं वो बेसिकली वो आपको ये बताता है कि हमने कितने कॉलम्स को देखना है, कंपेयर करना है। तो ये B7 कोलन जब मैं F7 करता हूँ तो ये क्या करता है, B7 से F7 में करता है, ठीक है। अब देखो B7 कर दिया, यहाँ पे F7 आ गया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये देखो ये रिज़ल्ट आ गया आपके पास। इसी तरह से इक्वल टू करेंगे, फिर उसके बाद मिनिमम करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप B8 कोलन F8 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू करेंगे, फिर यहाँ पे मिनिमम करेंगे, फिर यहाँ करेंगे B9 कोलन F9, उसी तरह से इक्वल्स टू करेंगे, मिनिमम करेंगे, यहाँ पे करेंगे B10 कोलन F10, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे,
फिर इक्वल्स टू, फिर मिनिमम, फिर करेंगे B11 कोलन F11, क्लोज करेंगे। ये देखिए अब आपके पास ये क्या रिजल्ट आया, मिनिमम। अब बेसिकली आपके पास देखो हमने कितने एक्सेल में कितना सिंपली हमने कितने सारे काम कर दिए। इसको हम पूरी टेबल बना लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, सिंपली टेबल बन गई। अब देखो अब ये रमेश है, अब रमेश के कितने मार्क्स थे, उसका टोटल हमारे पास आ गया, एवरेज निकल गया उसका कि उसके एवरेज कितने परसेंट मार्क्स हैं उसके, मैक्सिमम कौन सा है इन सब में, मिनिमम इन सब में कौन सा है, ठीक है। उसी तरह से सुरेश के, आशीष के, अमित के, यश के, सब के आ गए। तो ये बेसिकली एक्सेल है। एक्सेल के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे काम होता है कि आपने इसमें किस टाइप के फॉर्मूलेज लगाने हैं, किस टाइप से आपने काम करना है। तो देखो ये तो अभी जो एक मैं बिगिनर लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए यही ये जो फंक्शंस हैं ये बहुत यूज़फुल रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी क्लासेस आगे बढ़ती हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी जो मैंने आपको ये चीज़ बताया है इन्हें बोलते हैं मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल फंक्शंस, ये वाले। उसके अलावा लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, इफ़, एंड, नॉट, नॉर। ये मैं अभी डिस्क्राइब नहीं करूँगा ये इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जो आपने एकदम से समझना है जो एक्सेल के बारे में, वो आपको एक्सेल बहुत कठिन लगने लगेगा और फिर शायद आप समझ भी ना पाएँ। तो हम इसलिए स्टेप बाय स्टेप करके ही चलेंगे। आगे और भी वीडियोज़ आएंगे मेरे, वो आप देखेंगे तो आपको स्पेसिफिकली मैं वीडियो का जो नेमिंग कन्वेंशन देता हूँ वो मोस्टली काफ़ी अच्छा होता है, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी यूज़र हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको क्लैरिफाई हो जाए कि इस वीडियो में क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने बेसिक एक्सेल लेना है, तो हम बेसिक एक्सेल के बारे में ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा। चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें और कितने कितने फंक्शंस होते हैं। ये तो मैथमेटिकल फंक्शन हो गया। एक लॉजिकल फंक्शन होते हैं जिनको इफ़, एंड, और, नॉट कहते हैं। टेक्स्ट फंक्शन होते हैं जैसे कनकैटिनेट, लेफ़्ट, राइट, मिड। बेसिकली क्या होता है, ये वैल्यूज़ निकालनी होती है इनके अंदर कि लेफ़्ट से वैल्यू उठा रहा है। जैसे किसी का नाम है आलोक कुमार भटनागर, तो आप तीनों नेम्स में से चाह रहे हैं कि इसका एक नेम हमें शो हो जाए, तो हम लेफ़्ट वाला कमांड लगाएंगे तो लेफ़्ट वाला नेम उठ के आएगा टेबल में से। और ये कोई 10 लोगों की टेबल नहीं है जहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये जो कमांड्स लगेंगी, जो ये टेक्स्ट फंक्शंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, कनकैटिनेट हो गए या लेफ़्ट राइट मिड हो गए, ये ह्यूज डाटा होता है, बहुत ह्यूज डाटा, जहाँ 2000 3000 एंट्री हैं। अगर आप वहाँ मैनुअली ये सब करने के लिए बैठ जाओ तो पूरा दिन निकल जाएगा, शायद एक दिन से ऊपर निकल जाए, और आपको बहुत दिक्कत रहेंगी इस चीज़ को रिजॉल्व करने में। लेकिन जब हम इस तरह के फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके बाद वो फंक्शन यूज़ करने के बाद वो हम सिर्फ वो रो सेलेक्ट करते हैं, 3 रो सेलेक्ट करेंगे और जो भी हमें मिड का फंक्शन लगाना है, लेफ़्ट का लगाना है, राइट का लगाना है, वो लगा देंगे। और उसका रिजल्ट जिस तरह से आपने देखा कि ये मैंने सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम का जो भी रिजल्ट आया वो हमारे पास आ गया, उसी तरह से वहाँ एक कॉलम बना दिया जाएगा, उसके अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी हो जाता है मतलब उस चीज़ के लिए। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे एक्सेल में ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो बेसिकली एक तो आपके ये फंक्शन रहे, उसी के अंदर आपके लेंथ फंक्शन होता है, ट्रिम फंक्शन होता है, अपर केस, लोअर केस। जैसे मान लीजिए कोई हज़ारों उसकी जो यूज़र्स की कोई लिस्ट दे दी, उसमें किसी का नाम कैपिटल में लिखा हुआ है, किसी का लोअर में लिखा हुआ है, तो वो मतलब डिफरेंस हो जाता है कि भाई इस तरह से क्यों लिखा हुआ है, या तो अपर केस में होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से उनको फाइंड आउट करके अलग निकालो। तो उनको फाइंड आउट करके जब ये अलग निकालते हैं तो वो उस कमांड से होता है, अपर लोअर जो कमांड होती है, ठीक है। उसके बाद आता है एक लुकअप फंक्शन आते हैं, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन बोलते हैं उनको। इसमें वी लुकअप, एच लुकअप होता है, इंडेक्सिंग होती है, मैच होता है। वो बेसिकली वो भी वही है कि आपने मान लीजिए आपके पास 2 एक्सेल की शीटें हैं जिसमें हज़ारों रिकॉर्ड्स हैं, उसके अंदर से आपने मैच करने हैं कि ये रिकॉर्ड इसके अंदर भी है, ये रिकॉर्ड इसके अंदर भी। जैसे अभी तो हम सिर्फ एक एक्सेल की शीट पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारे पास 2 एक्सेल की शीट्स होंगी और हमने वो मैच करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रिकॉर्ड इसके अंदर भी हो और वो रिकॉर्ड दूसरी इसमें एक्सेल में भी हो, तो कहाँ वो मैच करेंगे हम। तो इस तरह के फंक्शंस लगते हैं, वी लुकअप फार्मूलेज लगते हैं, जो एक मतलब यहाँ जो फार्मूले लग रहे हैं वो सिर्फ इस एक्सेल पे लग रहे हैं, इस वर्कशीट पे। और ये जो वी लुकअप हो गए या एच लुकअप की जो फार्मूलेज हो गए, ये बेसिकली लगते हैं मोर देन 1 शीट पे। जैसे आपको ये वर्कशीट हो गई, ये शीट 2 है, ये शीट 3 है, तो इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद इनमें एक डेट एंड टाइम का फंक्शन आता है। उसमें अगर आप लिखते हैं, जैसे आपने कहीं पे आपने रिपोर्ट्स देनी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस दिन रिपोर्ट प्रिंट हो तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, उस डेट लिखी हुई आ जाए, उसका टाइम लिखा हुआ आ जाए, इस तरीके की चीज़ें। तो वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि मैं भी इतना आपको उस पर लेके नहीं जाना चाहता आगे।
क्योंकि अभी बिगिनर लेवल पे हम कर रहे हैं तो वो बहुत सही रहेगा। अच्छा, इस वीडियो के लिए मैं एक चीज़ और मैंने प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए। बेसिकली इसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं, वो जो कैलकुलेशन रहते हैं उसके लिए रहता है एक बॉड मास रूल। मतलब ये भी शायद आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे। तो बॉड मास रूल बेसिकली क्या रहता है, जिस तरह का इसका नाम है ना, BODMAS, ये रूल अपने आप को खुद डिफाइन कर रहा है। जो बॉड मास रूल है वो एक मैथमेटिकल रूल है दैट टेल अस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, तो वो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप इसको एक्सेल के फॉर्म के अंदर। तो एक्सेल में बॉड मास रूल जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। देखो एक्सेल में क्या होता है, बॉड मास रूल, सॉरी मैंने इसको कैप पे किया हुआ है ऑलरेडी, बॉड मास रूल। तो बॉड मास रूल जो होता है ना, बेसिकली देखो ये अपने नाम से आपको दिख रहा है। जैसे बी हो गया, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। उसके बाद क्या आ गया, ओ। ओ का क्या मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑर्डर्स। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको, एक बार मैं ये क्लियर कर लूँ। डी से क्या होता है, डी का मतलब होता है डिवीज़न। और एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ये देखो, ठीक है जी। और ए से क्या होता है, एडिशन। और एस, अब आपका हो गया एस से क्या होता है भाई, एस से सब्सट्रैक्शन होता है यानी माइनस। अब देखो कितना इजी है ये, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। मतलब जैसा इसका नाम है ये वैसे ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम है बॉड मास रूल। बॉड मास रूल का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई कैलकुलेशन दिया जाता है, उस कैलकुलेशन को हम कैसे मैनेज करेंगे एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जांपल जैसे मैंने दे दिया आपको, 6 + 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में मैंने दे दिया 5 - 3। अब देखो, अब ये कितना सिंपल है, लेकिन आप सोच रहे हो कि हम इसको कहाँ से शुरू करें, 5 - 3 2 करूँ पहले, या 6 + 2 करूँ, क्या करना है इसका पहले हमें, है ना। कन्फ्यूज़न हो रहा है कि 6 और 2 8 कर देते हैं, और अंदर 5 - 3 ऐसे कर देते हैं। देखो आपको बहुत सारे आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे, तब शायद आप जाके इसका एक्यूरेट आंसर निकाल पाओगे। लेकिन जो सिंपल तरीका है वो सबसे पहला क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी कैलकुलेशन में आप सबसे पहले क्या देखोगे, ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स कहाँ हैं जी, ब्रैकेट्स यहाँ हैं। ब्रैकेट कहाँ पे आ गए हमारे, ब्रैकेट आ गए यहाँ पे, और ये आ गए हमारे, ये देखिए ये ब्रैकेट है 5 - 3, ये ब्रैकेट आ गया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 - 3 कितना आता है, 2 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट्स हो गया। अब ऑर्डर देखेंगे हम। अब ऑर्डर क्या है हमारे पास, BOD, डी। डिवीज़न है कहीं पे, डिवीज़न नहीं है कहीं पे, ओके छोड़ दो इसको। M मल्टीप्लिकेशन है क्या, कहते हाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा, मल्टीप्लिकेशन देखो 2 और इसके बीच में है, तो यानी अब ये क्या रह गया, 2 × 2 कितना हो गया, 4, ठीक है जी। 2 × 2 4 हो गया। अब उसके बाद क्या रहेगा इसमें, BOD, मल्टीप्लाई भी हो गया, एडिशन, एडिशन है इसमें। अब इसमें एडिशन हो जाएगा। अच्छा अभी मैं एक और चीज़ बताऊंगा आपको, आप लोगों को कन्फ्यूज़न लग रहा होगा। अच्छा चलो अभी हमसे एडिशन करते हैं। अब एडिशन हम किसको करेंगे, अब देखो अब हमारे पास 6 है और +4, क्योंकि 2 और 2 4 आ गया, तो कितना आ गया इसका, 10। तो बेसिकली जो इसका आंसर रहा वो रहा 10। अब देखो, अब आप कह रहे होंगे कि यार ये 5 - 3 कैसे कर दिया फिर इन्होंने पहले, है ना, क्योंकि वो तो लास्ट में दे रखा है। बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन आप एक चीज़ समझो कि
कि यहाँ ब्रैकेट भी तो दे रखा है 6 + 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 5 - 3। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो ब्रैकेट के अंदर, एडिशन हो, डिवाइड हो या सब्सट्रैक्शन हो, जो भी हो। तो इसलिए जो फार्मूला बनाया गया है बॉड मास, हमने उसको इसी तरह से रिजॉल्व किया और हमारे पास जो आंसर आया वो हमारा 10 आ गया। ठीक है, तो आज के हमारे वीडियो में यही है। और आप लोग अगर आगे मेरे वीडियो देखेंगे तो जो जैसे जैसे आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर इस पे वीडियो बनाना है या इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना के लेके आएंगे। और बाकी नॉर्मली मैं एज ए 7th या 6th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग धीरे धीरे मैं आगे चलता रहूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।